रत्न करंडक श्रावकाचार में यहाँ पर शिक्षा व्रतों की चर्चा प्रारंभ हो गई है। शिक्षा व्रत में देशावकाशिक, सामयिक, प्रोसदोपवास और वैयावृत्ति ये चर्चा है। देशावकाशिक में नियम बनाए गए, यावत जीवन के नियमों में प्रतिदिन या कुछ समय को लेकर के पुनः पुनः नियम लिए जाते हैं, रोज रोज भी नियम लिए जाते हैं। ऐसे देशावकाशिक व्रत के पालन में उस सीमा के बाहर हमारे कोई विकल्प नहीं रहते हैं, तो उस निर्विकल्पता के कारण उसे महाव्रत जैसी व्यवस्था, महाव्रत जैसा एक तरह से संबोधन दिया जाता है। अब ऐसे नियम लेने वाले को असावधानी में क्या क्या दोष लग जाते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर है। देशावकाशिक शिक्षा व्रत के अतिचार, अतिचार अर्थात असावधानी से लगने वाले दोष, प्रमाद से लगने वाले दोष। उच्चारण करें। श्लोक नंबर 96, पेज नंबर 69 नंबर का पेज निकालो, 6 और 9, पृष्ठ 69। ऊपर वाला श्लोक है। प्रेषण शब्दानयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेपौ देशावकाशिकस्य व्यपदिश्यन्तेत्याह पंच। प्रेषण शब्द आनयनम रूपाभिव्यक्ति पुद्गलक्षेप, इनकी चर्चा है। प्रेषण 1, शब्द 2, आनयन 3, पुद्गलक्षेपो रूपाभिव्यक्ति, रूप की अभिव्यक्ति, पुद्गलक्षेप 5, देशावकाशिकस्य, देशावकाशिक शिक्षा व्रत के अत्याह, अतिचार, व्यपदिश्यन्ते कहे जाते हैं। भावार्थ में व्याख्या है। स्वयं मर्यादा के भीतर रहते हुए निर्देश देकर किसी व्यक्ति को मर्यादा के बाहर भेजना अपना नियम है। हम बाहर नहीं जाएंगे, जा भी नहीं रहा, लेकिन जा तो नहीं रहा है पर अपने किसी प्रयोजनवश, कार्यवश किसी दूसरे व्यक्ति को भेज रहा है। तो भेज रहा है का मतलब है अभी विकल्प उससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, मर्यादा से बाहर काम कर रहे व्यक्ति को, अपनी सीमा के बाहर कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अब अगर उसे कोई संकेत आदि देना है तो ताली, खांसी आदि के ध्वनि संकेतों से निर्देश देना, कोई भी अपना अभिप्राय बताना। भेज नहीं रहा है, स्वयं भी नहीं जा रहा, लेकिन दिख रहा है कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारी सीमा यहाँ तक है, उसके बाहर लोग काम कर रहे, तो बाउंड्री बॉर्डर से उनको खांस के, ताली बजा के, किसी भी तरीके से ध्वनि संकेत देके अपना अभिप्राय बता देना ताकि तुम वहाँ पर ऐसा कर लो। ये दूसरा। तीसरा,
मर्यादा से बाहर की वस्तु को मर्यादा के भीतर मंगाना। हम तो नहीं जाएंगे, हमारे तो जाने का त्याग है, लेकिन अब चूंकि सीजन चल रहा है और वहाँ से अच्छे से सामान आ सकता है तो भिजवा दो। यहाँ से खबर भेज दी, वहाँ से आ गया। ये भी एक नियम वाले का दोष है। मर्यादा से बाहर कार्यरत व्यक्तियों को हाव भाव द्वारा निर्दिष्ट करना। वहाँ ताली और खांसी का ध्वनि संकेत है, एक्शन नहीं है। आवाज के माध्यम से वहाँ पर है, ध्वनि के माध्यम से। इसमें क्या है, इसमें बाहर काम कर रहे व्यक्तियों का को हाव भाव द्वारा निर्दिष्ट करना, अपने हाथों से संकेत, चेहरे से हाव भाव प्रकट करना, उससे वो समझ जाएंगे। और बाहर मर्यादा के बाहर काम कर रहे व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनकी ओर पत्थर कंकर आदि फेंकना। अब तीन बातें हो गई। एक तो समझ जाएगा कुछ काम है, एक दूसरा ध्वनि भी नहीं की, खांसना खकाना भी नहीं किया, और चेहरे से ऐसा ऐसा या हाथ से ऐसा ऐसा कर दिया। ये दो तरीके हो गए। तीसरा, हाथ से भी नहीं किया, खांसी आदि ताली आदि से भी नहीं किया, कंकर वगैरह रखे उठा करके उसको फेंक करके वो उसको लगा, देखने लगेगा, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा कुछ काम है काम है काम। ये नियम के अंदर रहने वाला अगर ऐसा करता है तो उसके दोष माने जाते हैं। दोष स्वभावगत थोड़े बहुत लगते रहते हैं, पर अगर सावधानी रखें तो दोषों से बचा भी जाता है। सुबह सुबह धुले हुए कपड़े अच्छे से पहन करके आपने यहाँ वहाँ आना जाना शुरू किया, शाम को कपड़ों की स्थिति क्या हो जाती है, मुरझाई कली कली। फिर उसके बाद अलग कर दे, उस दिन तो रख देते हैं लेकिन पूर्ण रूप से अलग थोड़ी करते हैं। फिर उनको साबुन पानी पुनः पूर्व स्थिति में आते। तो जो अपन ने जिस तरीके के नियम व्रत लिए हैं उनमें किसी भी तरीके से भावों से, वातावरण से जो फर्क आता है उसके लिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि का विधान रोज रोज किया जाता है। सामान्य दोषों के लिए है। तो इस तरह से कंकर आदि फेंकने देशावकाशिक शिक्षाव्रत के 5 दोष अत्याह अतिचार कहे गए हैं। अब ये देशावकाशिक व्रत का व्याख्यान पूरा हो गया, परिभाषा बता दी, कैसे उसमें सीमा बनाएं, कैसे कैसे समय को लेकर के बनाएं, और नियम करने में कैसे कैसे दोष लग सकते हैं उनकी चर्चा हुई। सामयिक शिक्षा व्रत का लक्षण, असमय मुक्ति मुक्तम पंचाघानामशेष भावेन सर्वत्र च सामयिका सामयिकम नाम संसन्ति। सामयिकाः आगम के ज्ञाता गणधर देवादिक जिन्हें सामयिक कह दिया गया है। और सामयिक अर्थ क्या, जो समय पर की जाए और समता भावों को पाने के लिए की जाए, समता का भाव सामयिक है। तो आगम के ज्ञाता गणधर देवादिक सर्वत्र च सब जगह, मर्यादा के भीतर और बाहर भी, अशेष भावे ने संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, अशेष भाव से, पूर्ण रूप से, पंचाघानाम पंच अघ 5 पापों का, असमय मुक्ति किसी निश्चित समय तक, मुक्तम त्याग करने को, सामयिकम नाम सामयिक नाम का शिक्षाव्रत समसंति कहते हैं। देखो अपन हिंदी में सामायिक ऐसा शब्द बोलते, सामायिक,
लेकिन शिक्षावृत्त के इस प्रसंग में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने मूल रूप में सामयिक नाम दिया, सामायिक नाम नहीं दिया। हिंदी में हम भले सामयिक शब्द बोलते हैं, पर संस्कृत में मूल रत्नकरंडक में जो नाम आया सामयिक, सामयिक, सामयिक समय संबंधी जो व्यवस्था है उन भावों को पाने की, उसके अभ्यास करने की, समय से बंध करके जो किया जाता है वो सामयिक समता भाव सामयिक मानी गई है। तो इस तरह से भावार्थ देखो, सामयिक का समय पूर्ण होने तक जो भी आपने निश्चित किया है, जितना भी तुमने निश्चित किया है, पूर्ण होने तक हिंसादि पांचों पापों का पूर्ण रूप से अर्थात मन वचन काय तथा कृत कारित अनुमोदना से, यानी तीनों को मिला देते 3 गुणे 3 9 कोटि पूर्वक करना, त्याग करना सामयिक शिक्षा व्रत कहा गया है। क्योंकि इस व्रत में मुनियों के समान निर्विकल्पता पूर्वक सामयिक करने की प्रेरणा दी गई है। सामयिक एक अच्छा माध्यम है आरंभ परिग्रह से बचने के लिए और अपने भावों को शुभ बनाने के लिए। शुभ भाव बनाने का एक माध्यम सामयिक है, उसकी विधि है, उसके नियम हैं, उसका संकल्प है, उसमें फिर परिचय आदि आदि सहन करने की भी बात सब तरह की बतलाएंगी, वो विषय सब आगे चलेगा। दोनों श्लोकों का पद्यानुवाद भी पढ़ेंगे, 96 और 97 नंबर का श्लोक देखिए, पेज नंबर 113 पीछे निकालें, पेज नंबर 113, 96 और 97। कभी भेजना सीमा बाहर पर को अथवा बुलवाना, कंकर आदिक फेंक सूचना करना, ध्वनि देकर गाना, सीमा के अंदर रहना पर रूप दिखाना, बाहर को दोष देश अवकाश के व्रत के ये हैं तज अग आकर को, सीमा के भीतर बाहर पांचों पापों का त्याग करो, तन से मन से और वचन से आत्म में अनुराग करो, यही रहा सामयिक नाम का शिक्षा व्रत अगहारक है, ऐसे कहते गणधर आदिक अगाध आगम धारक हैं। इन पंक्तियों में ऊपर के पद में अंतिम पंक्ति में दोष देश अवकाशिक व्रत की यह तज अग आकर को, अग आकर का मतलब क्या? अग यानी पाप, आकर यानी खान भंडार, तो पाप के भंडार को, पाप की खान को तज करके उतने समय तक जो संकल्प लिया है सामयिक करना। दूसरा पद स्पष्ट है, सरल है, कोई ज़्यादा कठिन शब्द नहीं है। अगहारक, अग यानी पाप को हरने वाला, आगम धारक अगाध जिसका कोई माप नहीं है, इस तरीके के ये सभी शब्द सरल हैं। पद्यानुवाद भी पूरा हुआ। अब देखिए इसी पद्यानुवाद के साथ में आप सभी को ख्याल में तो आ ही रहा है, चतुर्मास आगे बढ़ रहा है, स्वाध्याय भी अपना बढ़ रहा है, आवागमन भी लगा हुआ है, उत्पाद व्यय द्रव्य आना जाना लगा हुआ। लगा हुआ का मतलब है कुछ स्थिर हैं और कुछ आ रहे जा रहे। तो यहाँ से जो अच्छे तरीके से भाव लेकर के श्रद्धालु जन पिंडरी जैन समाज का बड़ा प्रतिनिधिमंडल, समाज के सभी बंधु गए थे, जिस उद्देश्य को लेकर के गए थे वह उनका उद्देश्य पूरा हुआ। और खजुराहो में आचार्य महाराज से चर्चा हुई और जितनी प्रसन्नता आप लोगों की वहाँ प्रकट हो रही थी, वैसी ही प्रसन्नता पिंडरी के नाम पर
और संघ के नाम पर आचार्य महाराज को भी हो रही थी। इसका मतलब है आपके प्रभावना के समाचार संदेश पहले से ही सब जगह पूरे देश में है और यह चतुर्मास की एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, अच्छी संयोजना और फिर उसे आगे बढ़ाने के लिए अच्छा प्रयास पुरुषार्थ प्रभावना का कारण बनता है। आप सभी रत्नकरण अक्षरावकाचार का स्वाध्याय कर रहे हैं और विभिन्न विभिन्न अवसरों पर धर्म का लाभ भी ले रहे हैं। अभी यहाँ पर गढ़ी से जैन समाज का प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। गढ़ी का मतलब क्या? गढ़ी यानी कहाँ गढ़ी? उखरी यानी कहाँ उखरी? गढ़ी यानी कहाँ गढ़ी? गैरतगंज और सिलवानी के पास एक बस्ती है, अच्छी बस्ती है, मंदिर है और हम लोगों के सानिध्य में वहाँ पर जो प्रवास हुआ, 2 बार प्रवास हुआ, पंच कल्याणक गजरत महोत्सव भी इन्होंने संपन्न कराया। अच्छा बड़ा मंदिर बना, भव्य मंदिर बना। कोरोना की दूसरी लहर जब आ रही थी उस लहर के पहले पहले ये पंच कल्याणक करा के फ्री हो गए थे। हाँ, ये कार्यक्रम करा के अपने घरों में आके बैठे और बाहर सब जगह दूसरी लहर की चर्चा आ गई। लेकिन देखो कहने में बहुत आश्चर्य भी होता है और बड़ी सच्चाई भी है कि मतलब इतना बड़ा गजरत पंचकल्याणक संपन्न होने पर लहर आई, आजू बाजू में लोग प्रभावित हुए, लेकिन गढ़ी की जैन समाज में एक केस भी नहीं निकला। जैन समाज में एक को भी कोई कि कहीं भर्ती करना पड़ा कि ये करना, और हम लोग भी वहीं पर थे। मतलब इतने बड़े अनुष्ठान का उस जमीन पर उस समाज में ये प्रभाव रहा कि आजू बाजू के गांव में जैन जैनेतर सब प्रभावित हो रहे थे। गढ़ी में किसी को कुछ भी नहीं हुआ। पंच कल्याणकों का इतने बड़े अनुष्ठान का इतना बड़ा महत्व सभी ने देखा, हम लोगों ने देखा। तो जब सामूहिक कोई अनुष्ठान होता है तो उन सबके भावों की प्रभावना भी प्रकृति पर, वातावरण पर और प्राणियों पर पड़ती ही पड़ती है। तो इस तरह से ये सभी गढ़ी वाले आए। अभी कह रहे थे कि आ रहे तो हम समय पर ही थे, आते आते थोड़े भटक गए। तो हमने कहा घंटे आध घंटे का भटकना कोई भटकना नहीं माना जाता है। घंटे 2 घंटे लग भी जाएं ज़्यादा तो ये भटकना नहीं माना जाता, ये थोड़ा ही भटकना माना जाता। वैसे तो अपन कब से भटक रहे हैं कुछ पता ही नहीं है, इस गति में उस गति में, इस गति में उस गति में भटकते 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 ही आ रहे हैं। उस भटकन से तो ये छोटी मोटी भटकन मानी जाती। और देखो ध्यान रखो, मुनि संघ के दर्शन करने जाएं और तीर्थ यात्रा पर जाएं और कुछ असुविधा परेशानी ना हो तो फिर याद भी नहीं आती है ना। तो ये सब थोड़े बहुत तो प्रतिकूलताएं अपनी स्मृति के लिए जरूरी होते हैं। समय हो गया, विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।